हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन चौधरी स्टडी IQ फॉरवर्ड में आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास हिस्ट्री में जो है जो समाज सुधार आंदोलन जो हुआ था उसमें आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। उन टॉपिकों का नाम बस संक्षिप्त में देख सकते हैं यहाँ पे। ब्रह्म समाज पे हम लोग चर्चा करेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट पर चर्चा करेंगे, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटीज, movement related to other religions and Sikh, Parsi, Muslims, अलीगढ़ मूवमेंट, बहाबी मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, अन्य प्रमुख मुस्लिम सुधार आंदोलन, दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन, पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन, कुछ अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन, सामाजिक सुधार अधिनियम, मुख्य बिंदु आप इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसको शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसको, मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा और अच्छी तरीके से करूंगा। आपको इसको समझने में काफ़ी फायदा मिलेगा और आप इसको हमेशा याद रख पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 19वीं शताब्दी में भारत नव जागरण की जिन प्रवृत्तियों के दौर से गुजर रहा था उन्हें समाज सुधार आंदोलन कहा जाता है तथा धार्मिक सुधार माध्यम से वैज्ञानिक तथा आधुनिक वैचारिक प्रवृत्तियों के स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम 19वीं शताब्दी में धर्म समाज सुधार आंदोलन यानी कि रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के महत्वपूर्ण तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे, और इस पूरे पोस्ट को पढ़ने के बाद आप जरूर हिस्सा खेलेंगे। उसके बाद में आप धर्म समाज सुधार आंदोलन में हम लोग पहले बिंदु जो है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें पहले है आप ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा इस पर हम लोग देख लें। राजा राम मोहन राय द्वारा, याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। कई बार एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने, और इसकी स्थापना आपको 20 अगस्त 1828 को हुई थी। मानव विवेक, वेद एवं उपनिषदों के ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाकर तथा एकेश्वरवाद की उपासना, इसको याद रखेंगे इन पॉइंटों को, एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद का विरोध इन्होंने किया था। और इन्हें आप नव जागरण का ब्रह्म समाज में सुधार आंदोलन के जो आप इनके जो है आपको राजा राम मोहन राय, इनको नव जागरण के पिता भी कहा जाता है, मतलब कि उस समय के आधुनिक विचारों वाले व्यक्तित्व में शामिल थे। इन्होंने आपको एकेश्वरवाद की उपासना, मतलब एक ही ईश्वर को मानना, मूर्ति पूजा का विरोध किया और पुरोहितवाद का विरोध किया। इन्होंने अवतारवाद का भी खंडन किया है, आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी। इसे ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनों बार एग्जाम में पूछी गई, सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। आपको राजा राम मोहन राय के मदद के द्वारा, राजा राम मोहन राय के मदद के द्वारा गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उसके द्वारा 1829 में अधिनियम आपको 17 पारित करके सती प्रथा को आपको रोक लगा दिया गया था। ठीक है, 1833 में। अब देखिए सती प्रथा दोस्तों होता क्या है, देखिए सती प्रथा जो आपको उस समय 19वीं शताब्दी में जो होती थी, उससे पहले भी होती थी। आप देखेंगे तो सती प्रथा में क्या होता है कि किसी महिला का अगर पति अगर मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी उसकी, तो उसके साथ में उसकी अगर पत्नी जिंदा है तो उसके साथ में पति के साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो ये आपकी सती प्रथा थी। ये बहुत ही एक तरह से बुरी प्रथा ही कहा जाएगा, एक तरह से हमारे समाज पे अभिशाप था। इसको आपको राजा राम मोहन राय की मदद के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक भी आप याद रखिएगा 17वां पारित करके इस अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 1829 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र विद्यावगीश ने संस्था का संचालन किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ही बनती है। उसके बाद में ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज में शामिल हुए। 1843 में क्या हुआ कि देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं। यहाँ आने से पहले वे जोरासंको में, कलकत्ता में तत्व रंजनी सभा जो है की स्थापना कर चुके थे, जो वर्ष 1839 में तत्वबोधनी सभा के
कहलाई। ठीक है, मतलब उसमें आपको देवेंद्रनाथ टैगोर जो आपको ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं उससे पहले आपको 1839 में ही मतलब उन्होंने एक जो है तत्वरंजनी सभा की स्थापना कर चुके थे, जो कालांतर में इसको तत्वबोधनी सभा कहा जाता है। तो कई बार एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो आप याद रखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन होंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर आपको तत्वबोधनी सभा की स्थापना किया, तो जो बाद में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और फिर उसके बाद से फिर ब्रह्म समाज में फिर विखंडन भी हुआ है इन्हीं के वजह से, मतलब कि इनके अपने कुछ आधारों की वजह से। ठीक है, इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है तत्वबोधनी पत्रिका। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की मुख्य पत्र थी। याद रखिएगा, तत्वबोधनी पत्रिका जो है आपको ब्रह्म समाज की मुख्य पत्र थी। ठीक है, जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा निकाला जाता था। उसका हम देखेंगे 1867 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। 1867 में 1867 में ब्रह्म समाज का जो है विभाजन हो जाता है। देवेंद्रनाथ का गुट आपको आदि ब्रह्म समाज कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट जो है आदि ब्रह्म समाज कहलाता है, जबकि केशव चंद्र का गुट जो है भारतीय ब्रह्म समाज कहलाता है। ठीक है, जबकि जो केशव चंद्र का जो गुट है भारतीय आपको ब्रह्म समाज यानी कि नौ विधान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे 1878 में ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हो गया। पहला विभाजन तो आपको 1867 में हुआ ही था, ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था और देवेंद्रनाथ टैगोर का जो पार्टी थी, जो एक गुट थी, उसका नाम रखा गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, और केशव चंद्र का जो गुट था इसका नाम रखा गया भारतीय ब्रह्म समाज यानी कि नौ विधान। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आपको दूसरा विखंडन आपको 1878 में होगा। 1878 में ब्रह्मो समाज का दूसरा विभाजन होगा और आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली जैसे अनुयायियों द्वारा साधारण ब्रह्म समाज, क्या तो साधारण ब्रह्म समाज आपको की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट। इस आंदोलन के प्रणेता आपको हेनरी विवियन डेरिजियो थे। इनके पिता पुर्तगाली, माता भारतीय थी। देखिए क्या होता है, 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो आपको यंग बंगाल आंदोलन, इस पे भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। आपको आज जो सेगमेंट में दिखा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उस सेगमेंट में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। आपको यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन होंगे, तो हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, इनके बारे में आप यहाँ पे जब डिटेल देखेंगे तो 1826 से 36 तक ये हिंदी कॉलेज में, आपको हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने वाद विवाद तथा लेखन के माध्यम से प्राचीन जर्जर परंपराओं का विरोध किया। ये आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे, इस बात को भी ध्यान देंगे, यहां से क्वेश्चन बनती है। और इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की जैसे संगठनों की स्थापना किया था। मेजिनी के यंग इटली, ठीक है, मेजिनी के यंग इटली, मेजिनी ने जो आपको यंग इटली का जो नारा दिया था, उसके संगठन के समान इन्होंने यंग बंगाल नामक संगठन की स्थापना करके यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, ये कहां से प्रेरित है आप देख लीजिए, यंग बंगाल आंदोलन को इन्होंने चलाया था। ये आपको मेजिनी की यंग इटली से ये प्रेरित है और इस वजह से इन्होंने बंगाल में भी यंग बंगाल यानी कि यंग बंगाल नामक संगठन की स्थापना करके यंग बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट को चलाया था। प्रेस की स्वतंत्रता, रैयतों की सुरक्षा, प्रशासन, भारतीयकरण, नारी मुक्ति जैसे विषयों को अपनी चर्चा का विषय बनाया। 1831 में हैजे के कारण 24 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनको आधुनिक जमाने का इनको पिता भी कहा जाता था। इन्होंने मतलब एक नए रास्ते को दिखाने का काम किया। और दोस्तों इसमें हम लोग जो भी भारतीय धर्म समाज सुधार आंदोलन में चैप्टर्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक बात इसको आप मोटो को याद रखेंगे। इसमें मोटो क्या है कि सबसे बड़ी बात इसका उद्देश्य ये है कि ये जो धर्म समाज सुधार आंदोलन जो हो रहे थे, जो पुराने जो परंपराएं, जो जर्जर परंपराएं बन चुकी थी, जो ऐसे हमारे अभिशाप थे, जो हमारी कुरीतियां थी, इन्हें दूर करने के लिए बहुत सारे संगठन, बहुत सारे एक आंदोलन हुए हैं। इसके बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। तो आपको इसके लिए जानना आपको बहुत जरूरत बनती है और एग्जाम्स के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रार्थना समाज, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सामने आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज देखिए 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे द्वारा बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तथा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे द्वारा बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज के अंदर दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की गई, जो विभिन्न कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहे।
1884 में रनाडे द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कि को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। याद रखिएगा 1884 में रनाडे द्वारा स्थापित जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी उसको कालांतर में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। आजकल फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, पुणे में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। रामकृष्ण को जो एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, आज हम लोग संक्षिप्त में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर अब रामकृष्ण मिशन देख लें। जैसे कि आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद की फोटो है यहाँ पे। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में, इनकी यादों में 1836 से 1886 का टाइम पीरियड है, 1 मई 1897 को की थी। याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 कितना 1 मई 1897 को की। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1909 में मिशन को औपचारिक पंजीकरण कराया गया। अब इनके सिद्धांत क्या क्या थे? इनके सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। याद रखिए इनके सिद्धांतों का आधार क्या है? वेदांत दर्शन है। इस मिशन के अनुसार ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे तथा सर्वव्यापी है। रामकृष्ण परमहंस गदाधर चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं कि रामकृष्ण परमहंस का पहले का नाम क्या था, उनके घर का नाम क्या था। याद रखेंगे यहाँ पर होगा रामकृष्ण परमहंस का गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था, जो कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है उसमें पुजारी थे। रामकृष्ण ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की शिक्षा प्राप्त की और परमहंस कहलाए। याद रखेंगे बंगाल में जो है रामकृष्ण जो परमहंस है इनको एक ईश्वर की संज्ञा दिया गया है। उनको बहुत ही जैसे देखा जाए तो उनकी पूजा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, स्वामी विवेकानंद के इनके शिष्य थे। तो यहाँ पर आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखा कि 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 मई 1897 को आपको रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था आपको किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सेगमेंट को देख रहे हैं कि आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना आपको दयाराम सरस्वती ने किया था। दयाराम सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया। इस आपको 1875 में, याद रखिएगा 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जो था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्धता की पुनः स्थापना करना। इनका उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा प्राचीन उद्देश्य इसका जिसका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। इन्होंने आपको वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में कभी टफ क्वेश्चन जिसको आप लोग बोलते हैं वो क्वेश्चन जब बनते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि इनका आर्य समाज का स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो आर्य समाज का स्थापना का उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की ओर लौटना, वो विशुद्ध रूप से उसको पुनः स्थापना करना था। इसलिए इसको आप देखेंगे आर्य समाज का मुख्यालय आपको लाहौर में था। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर में था। ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदा का नारा दिया था। स्वामी जी ने वर्ष 1863 में पाखंड खंडनी पताका यानी कि लहराई शुद्धि आंदोलन चलाया और ये बहुत ही विवाद के बजाय भी रहा था। यहाँ जो शुद्धि आंदोलन है इस पर बहुत सारा मतलब विवाद भी हुआ था उस समय, और जिसमें आपको 1882 में गौ रक्षा संघ की स्थापना की गई थी। 2 टॉपिक जो है यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं ये थोड़ा सा उस समय बहुत ही डिफिकल्टी कुछ हो गया था। इसलिए आप देखें यहाँ पे फिर बैठते हम लोग यहाँ पे वेलेंटाइन चिरेल जो है आपको इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस कि आपको इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा वेलेंटाइन चिरोल आपको इस जो है इसके आपको इसके राइटर है। इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। देखिए मैंने बताया ना जो कंट्राडिक्शन है यहाँ पे यही है। इन्होंने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, मतलब कि अशांति जो है पैदा करने वाला कहा था इन्होंने इस पुस्तक में, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक में इन्होंने आपको आर्य समाज के बारे में कहा था, क्योंकि उसमें काफी विवाद भी हुई थी इस वजह से। उसके बाद हंसराज और लाला लाजपत राय द्वारा 1800 आप यहाँ पर देखेंगे हंसराज और लाला लाजपत राय द्वारा वर्ष 1886 में दयानंद एंग्लो इंडियन कॉलेज वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की गई। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की गई। 1902 में लेख राज एवं मुंशीराम द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दोस्तों यहाँ पे एक पीस पॉइंट को देखेंगे यहाँ पर
कि हंसराज और लाल लाजपत राय द्वारा। 1886 में दयानंद एंग्लो इंडियन, आजकल आप देख रहे होंगे यहाँ पर डीएवी स्कूल जो है आज यही है, आपको दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की गई। तो आजकल भारत का बहुत सारे श्रेणियों में आप यहाँ पर देखेंगे डीएवी जो स्कूल है, आपको इसके संस्थापक यहाँ पर लाल लाजपत राय द्वारा किया गया था, जो आपको दयानंद के जो ग्रुप से थे। 1902 में लेखाराज एवं मुंशी राम द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी की विश्वविद्यालय की स्थापना की गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी। आप यहाँ पे देख लीजिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्कोवी तथा कर्नल हेनरी स्टील आलकाट के द्वारा अमेरिका में 1875 में अमेरिका में किया गया था। ठीक है, इसको आप देखेंगे ध्यान से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्कोवी और कर्नल हेनरी स्टील आलकाट के द्वारा आपको 1875 में अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया। 1883 ईस्वी में 1883 में मद्रास चेन्नई के निकट अडियार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया था। आयरिश महिला एनी बेसेंट भारत आई और 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी और 1933 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। थियोसॉफी से आशय है धर्म संबंधी ज्ञान। अब देखो थियोसॉफी जो है, इससे इसका मतलब क्या होता है? धर्म संबंधी ज्ञान। सोसाइटी का आंदोलन उपनिषदों से प्रभावित था। इनका मानना था कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही हो सकती है। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो मदन मोहन मालवीय जैसे लोग के प्रयास से वर्ष 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज के नाम, हिंदू जो विश्वविद्यालय है बीएचयू जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, तो बहुत सारे लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आपको बीएचयू का स्थापना किसने किया था। निश्चित है, बीएचयू का स्थापना सबसे पहले आपको देखा जाए तो इसके लिए प्रेरित आपको एनी बेसेंट का नाम अगर ऑप्शन में हो तो एनी बेसेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन वहां पे आपका बनेगा कि हाँ एनी बेसेंट इसका सही जवाब होगा। आपको उसकी बाद में आपको मदन मोहन मालवीय के दो जैसे लोग प्रयास से उन्होंने जमीनों को लिया और लेकर के उनके मेहनत के बल पे, उनके प्रयास के बल पे आपको बीएचयू का संगठन बना है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। बहुत सारे लोगों की बात पता नहीं होता है कि एनी बेसेंट भी आपको बीएचयू से जुड़ी हुई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अन्य धर्मों से जुड़े जो सुधार आंदोलन हुए थे, मूवमेंट रिलेटेड द अदर रिलीजन्स। तो हम लोग देखते हैं सिक्खा के बारे में। सिख सभा की स्थापना ठाकुर सिंह शाहवालिया एवं ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा 1873 में अमृतसर में की गई थी। कूका और नामधारी आंदोलन भगत जवाहर मल द्वारा चला गया था। बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में कितनों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस एग्जामिनेशन में, दरोगा ये सब एग्जामिनेशन में बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कूका व नामधारी आंदोलन किसने चलाया था। तो याद रखिएगा भगत जवाहर मल द्वारा चलाया गया था। बाद में आपको राम सिंह और बालक सिंह भी से जुड़ गए थे। बाबा दयाल सिंह द्वारा प्रारंभ निरंकारी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ठीक है, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का अकाली आंदोलन जिसको बोलते हैं वर्ष 1920 में भ्रष्ट सिख महंतों के विरुद्ध हुआ था। वर्ष 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास हुआ, जो वर्ष 1925 में संशोधित किया गया। तत्पश्चात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना हुई। ठीक है, देखते हैं पारसी समाज सुधार में धार्मिक सुधार की प्रक्रिया आपको 19वीं शताब्दी के मध्य बंबई में आपको, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है, में प्रारंभ हुई थी। वर्ष 1951 में नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी, एसएस बंगाली ने रहनुमाई मजदाशान सभा की स्थापना किया। सने सुधारों के संदेश प्रचार के लिए रफ्त गोफ्तार पत्र निकाला गया। ठीक है, अब देखिए मुस्लिमों में क्या क्या उस समय हुए थे सुधार। 19वीं शताब्दी में समय समय पर मुस्लिम धर्म सुधारकों ने अनेक धर्म सुधार आंदोलन चलाए हैं। इनकी प्रवृत्ति मुख्यतः दो प्रकार की थी, एक पुनरुत्थान यानी कि वहाबी, फराजी, तयूनी, तथा दूसरे आधुनिकीकरण युक्त आंदोलन जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद खां से अहमद खां से जुड़ा हुआ है। अब देख लीजिए अलीगढ़ आंदोलन आपको लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित करने, उन्हें आधुनिकता से परिचित कराने हेतु शुरू किया गया था। डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता कर उन्हें रियायत देकर अपनी ओर मिलाने की सलाह दी गई है। ऐसे सुझाव के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया गया। ठीक है,
अब इसको पॉइंट देख लिया। उसका देखते हैं हम लोग बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन आपको बिहार के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बिहार से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप लोग देखें, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लें एक बार। देखिए बहावी आंदोलन जो है, इसका उद्देश्य जो था दारुल हर्ब और दर उल इस्लाम में बदलना था। मतलब दारुल हर्ब को दर उल इस्लाम में बदलना था। इस विचारधारा को आंदोलनकारी के रूप रायबरेली के सैयद अहमद रायबरेलवी तथा मिर्जा अजीज ने दिया था। सर्वप्रथम सैयद अहमद द्वारा पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद छेड़ा गया। 1831 में पेशावर जीतने की कोशिश में बालाकोट के प्रसिद्ध युद्ध में वे मारे गए। बाद में आंदोलन का मुख्यालय पटना में बनाया गया। यहाँ के प्रमुख नेता विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली आदि थे। बाद में आंदोलन का मुख्यालय पटना में बनाया गया। यहाँ के प्रमुख नेता विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली आदि थे। 1863 में अंग्रेज सेनापति 1863 में अंग्रेज सेनापति नेविल कैम्बरिल ने सैकड़ों वहाबियों को मार डाला। ठीक है, अब उसका देखते हैं देवबंद आंदोलन। देखिए देवबंद आंदोलन जो है आपको 30 मई 1866 को मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने सहारनपुर के पास देवबंद में दारुल उल्म की स्थापना की थी। यूपीपीसीएस के लिए और भी एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें। यह आंदोलन जो है हदीस की शुद्ध शिक्षा यह आंदोलन हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने तथा विदेशी शासनों के विरुद्ध नारा देने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। देवबंद स्कूल की विचारधारा से मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी और शिबुली नुमानी जैसे लोग प्रभावित थे। कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया गया। साथ ही सैयद अहमद खां की संस्थाओं के विरुद्ध फतवा जारी किया गया। ठीक है, अन्य प्रमुख मुस्लिम सुधार आंदोलन में आप देखेंगे अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा, टीटू मीर आंदोलन 1782-1831 में मीर निथार अली द्वारा, तयूनी आंदोलन करामत अली जौनपुरी के द्वारा और फैराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह फरीदपुर पश्चिम बंगाल के द्वारा। दक्षिण भारत में धर्म सुधार आंदोलन थोड़ा जान लीजिए, कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, है ना, और जानबूझ के जो एग्जामिनर जो सेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं बनाते हैं कि लोग उनके नज़र को पढ़ेंगे नहीं, मतलब साउथ में तो जाएंगे नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप इसको भी देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज की गतिविधियों के प्रभाव, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा तथा ईसाई मिशनरियों के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्ष 1864 में धरलू नायडू वेद समाज की स्थापना में मद्रास में हुई। मतलब धरलू नायडू के द्वारा जो है वेद समाज की स्थापना आपको मद्रास में भी हुई है। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वेद समाज की स्थापना मद्रास में किसने किया था, तो धरलू नायडू। ठीक है, 1871 में श्री धरलू नायडू ने इसे पुनर्गठित किया। इन्होंने वेद समाज को नया नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया दिया। ठीक है, 1878 में वीरसेलिंगम पुंतुलू ने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। केरल में श्री नारायण गुरु ने वर्ष 1927 में नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की और अद्वैत के वेदांत के साथ ही श्री नारायण गुरु ने समाज में व्याप्त अस्पृश्यता तथा जातिवाद का विरोध किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग पश्चिम भारत में धर्म सुधार आंदोलन क्या क्या हुए हैं। देखिए पश्चिम भारत में महात्मा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में अछूतोद्धार व महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराए तथा मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें मान्यता दिलाई। महाराष्ट्र में अस्पृश्यता बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है आपको ज्योतिबा फूले, और इन्होंने काफ़ी काम किया अपने सोसाइटी के लिए, समस्त मानव समुदाय के लिए इन्होंने एक नया रास्ता बताया। इनकी योगदान को भूला नहीं जा सकता है। इन्होंने आपको अछूतोद्धार महिला शिक्षा के लिए तो बेजोर काम किया था इन्होंने। और इनका याद देखिए कि इस पर क्वेश्चन बनता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था और किसने किया, तो ज्योतिबा फूले ने। आपको इसका नाम याद रखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में अस्पृश्यता, महिला शिक्षा, सामाजिक समता के लिए संघर्ष करने वाले ज्योतिबा फूले अग्रगण्य सामाजिक कार्यकर्ता थे। भीमराव
करने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। 1930 में इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड फेडरेशंस की स्थापना की थी। ये भी एक शानदार पर्सनालिटी आपको भीमराव अंबेडकर साहब। इन्होंने आपको संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के तरह से देखा जाता है इनके बहुत सारा कार्य इनके द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो संस्थाएं स्थापना किया था, एग्जामिनर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर 1924 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसके संस्थापक आपके कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस की दृष्टि से। आइए हम लोग देखते हैं कुछ अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन, जैसे कि दीनबंधु। आप इसको देख लेंगे, याद करने का एक कोशिश कर लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको सेट किया हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे। पहले देखिए क्वेश्चन कहीं कहीं से बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसमें ऐसे डिटेल्स को भी दे दिया हूँ कि आपको जितना जानना चाहिए एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मैंने उतना आपको भरपूर दे दिया हूँ। ठीक है, उसमें जो आप देख लीजिए जो जिसके बारे में पूछा जाता है कि किसने किया था, कब हुआ था, तो आप इसको देख लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग पहले इसकी लाइन से देखते हैं हम लोग। दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र। देवबंद देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर 1887 में। इंडिया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस रनाडे के द्वारा बंबई में 1887 में। विधवा आश्रम DK कर्वे पूना में 1899 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले बंबई 1905 में। पूना सेवा सदन रामाबाई रनाडे पूना में 1909 में। सोशल सर्विस लीग NM जोशी बंबई 1911। सेवा समिति HN कुंजरू इलाहाबाद 1914। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल 1918। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी अहमदाबाद 1932। अब कुछ हम लोग फैक्ट्स को देख लें यहां पर। 19वीं शताब्दी में क्षेत्रीय स्तर पर बंगाल से प्रारंभ होने वाले समाज सुधार आंदोलनों की राजा राम मोहन राय की धारा डेरिजियो देवेंद्र नाथ केशव चंद्र सेन आदि के माध्यम से आगे बढ़ी। यह बंगाल की सीमा को छोड़कर महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब जैसे प्रांतों में भी फैली। यह क्रम रामकृष्ण मिशन के साथ, जिसका कार्य क्षेत्र लगभग अखिल भारतीय था, आगे बढ़ा। विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों तक इस आंदोलन ने अपनी पहुंच बनाई। पश्चिमोत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी समाज सुधार आंदोलनों के अत्यधिक प्रसार मिला। दक्षिण भारत में जातिवाद का विरोध अधिक मुखरता के साथ सुधार आंदोलन का हिस्सा बना। अब हम लोग जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उस पर कुछ हम लोग देख लें यहाँ पर कि आप जैसे कि शिशु वध जो प्रतिबंध लगा है आपको 1802 में विजिली के शासनकाल में। ठीक है, जो शिशु की हत्या पर प्रतिबंध आपको है। उसके बाद में सती प्रथा का अंत जो हुआ 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, जिसमें राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसको रोक लगाया गया था। बाल विवाह निषेध है ना 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में एलन बरो के शासनकाल में। दास प्रथा पे एलन बरो के शासनकाल में 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विधवा विवाह की अनुमति आपको विद्यासागर के प्रयासों से, किसके प्रयास से, तो विद्यासागर के प्रयास से। नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे बाद में आपको शारदा एक्ट के नाम दिया गया था, उसके बाद में शारदा एक्ट फिर आएगी। आपको नेटिव मैरिज एक्ट जो था 1872 में आपको नॉर्थ बुक अंतरजातीय विवाह यानी कि केशव चंद्र के सेन के प्रयास से। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लैंस डाउन, विवाह की आयु आपको 21 वर्ष लड़कियों के लिए निर्धारित, बहराम जी मलबारी के प्रयास से। उसके बाद में आता है शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट शारदा एक्ट 1930 में इरविन के टाइम में विवाह की आयु 18 वर्ष लड़कों के लिए निर्धारित, हरविलास शारदा के प्रयास से। उसके बाद में इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन 1931 इरविन के द्वारा बाल विवाह प्रतिबंध। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोगों ने भारतीय इतिहास में जो हिस्ट्री के जो चैप्टर सेगमेंट होते हैं, एक बहुत अच्छा सेगमेंट है धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया और इसको समझने का प्रयास किया। हमको आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से इंजॉय किया होगा और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस सेगमेंट से काफी
क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं तो बनते हैं। तो दोस्तों इस सेगमेंट को आप भूलेंगे नहीं, आप इसको जितना ज्यादा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ में मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए विदा दीजिए चंदन चौधरी को, बाय।